हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आपने मेरा क्रोमेटोग्राफी पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा तो पहले उसे ज़रूर चेक करें, क्योंकि वहाँ मैंने बेसिक्स कवर किए हैं लाइक व्हाट इज़ क्रोमेटोग्राफी, टाइप्स एंड इट्स प्रिंसिपल्स। और आज के पार्ट 2 में हम दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, दैट इज़ मास स्पेक्ट्रोमेट्री एंड आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। चलिए तो पहले मास स्पेक्ट्रोमेट्री से स्टार्ट करते हैं। मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक एनालिटिकल टेक्निक है जिसका यूज़ होता है मॉलिक्यूलर मास यानी मॉलिक्यूल का वेट और एलिमेंटल कॉम्पोजिशन कि किन एलिमेंट्स से बना है ये सब डिटरमाइन करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। इसका बेसिक प्रिंसिपल है कि इस टेक्निक में क्या होता है, जो सैंपल को हाई इलेक्ट्रॉन से बम्बार्ड किया जाता है। बम्बार्ड का मतलब होता है ज़ोर से इलेक्ट्रॉन से हिट करना। इससे मॉलिक्यूल्स जो है आयनाइज हो जाता है, मींस चार्ज्ड बन जाता है और ब्रेक हो जाता है इनटू छोटे छोटे पीसेस। इन छोटे छोटे पीसेस को बोलते हैं फ्रैगमेंट्स। ये जो मॉलिक्यूल्स आयनाइज हो जाते हैं, मतलब आयनाइजेशन इज़ द न्यूट्रल मॉलिक्यूल की चार्ज गेन करके आयन बन जाता है। फॉर एग्जांपल M से बनता है M पॉजिटिव। हर आयन का एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू होता है, दैट इज़ मास बाय चार्ज रेशो। मतलब आयन का वेट उसकी चार्ज से डिवाइड करके हमें वैल्यू मिलती है। फॉर एग्जांपल न्यू पेंटेन अगर हम लें जिसका मास बाय चार्ज रेशो होता है 72, फिर फ्रेगमेंटेशन होता है और डिफरेंट आयन्स बन जाते हैं। फिर आता है मास स्पेक्ट्रम। ग्राफ में जो हमारा एक्स एक्सेस होता है वो मास टू चार्ज वैल्यू देता है और जो वाई एक्सेस होता है वो रिलेटिव अबंडेंस, मींस कितनी क्वांटिटी में आयन है वो बताता है। तो सबसे हाईएस्ट पीक को बोलते हैं बेस पीक। इसकी वैल्यू हमेशा 100% होती है। बेस पीक इज इक्वल्स टू सबसे स्टेबल फ्रेगमेंट। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक ट्रू स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक नहीं है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज़ नहीं होता। अब समझते हैं इसके पूरे इंस्ट्रूमेंट का फ्लो। सबसे पहले सैंपल इंजेक्ट होता है, सैंपल मशीन में डाला जाता है, फिर यहाँ आयनाइजेशन होती है आयन सोर्स में। मास एनालाइज़र जो है आयन्स को मास बाय चार्ज रेशो के बेसिस पे सेपरेट करता है। आयन डिटेक्टर आयन्स को डिटेक्ट करता है, सिग्नल सेंसर सिग्नल जनरेट करता है और रिकॉर्डर जो है वो फाइनल ग्राफ विच इज़ द मास स्पेक्ट्रम बनाता है। पूरे सिस्टम को हाई वैक्यूम में रखा जाता है ताकि आयन्स एयर मॉलिक्यूल से कोलाइड ना करें। अब यहाँ दो टाइप्स के आयनाइजेशन टेक्निक्स होती हैं। द वन इज़ हार्ड आयनाइजेशन एंड सेकेंड वन इज़ सॉफ्ट आयनाइजेशन। हार्ड आयनाइजेशन में हाई एनर्जी होती है, ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन होता है और मॉलिक्यूलर आयन कम दिखता है। सॉफ्ट आयनाइजेशन में लो एनर्जी होती है, कम फ्रेगमेंटेशन होता है और मॉलिक्यूलर आयन क्लियरली दिखाई देता है। इसके कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट, इलेक्ट्रॉन से आयनाइजेशन होती है। केमिकल इम्पैक्ट, रिएजेंट गैस यूज़ होता है। माल्डी लार्ज बायोमोलिक्यूल्स के लिए यूज़ किया जाता है और ESI प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ सेकेंड वन इज़ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। ये एक सेपरेशन टेक्निक है जिसमें मॉलिक्यूल्स को सेपरेट किया जाता है उनके चार्ज के बेसिस पर, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स अलग अलग बिहेव करते हैं। यहाँ एक रेजिन में विच इज़ द सॉलिड मटेरियल यूज़ होता है जो अपोजिट चार्ज वाले आयन्स को अट्रैक्ट करता है। अब इसका प्रोसीजर समझते हैं। सबसे पहले होता है इक्विलिब्रिएशन। इक्विलिब्रिएशन का मतलब होता है सिस्टम को स्टेबल और रेडी बनाना। इसमें रेजिन को बफर के साथ ट्रीट किया जाता है, स्पेसिफिक pH, एसिडिक या बेसिक नेचर देखा जाता है और आयनिक स्ट्रेंथ विच इज़ दी सॉल्ट कंसनट्रेशन देखी जाती है। इसका पर्पज़ होता है कि ऐसी कंडीशंस क्रिएट करना जिसमें बाइंडिंग प्रॉपरली हो सके। सेकेंड आता है लोडिंग। लोडिंग का मतलब है सैंपल को कॉलम में डालना। सैंपल में चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, अपोजिट चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स रेजिन से बाइंड हो जाते हैं, सेम चार्ज या अनचार्ज मॉलिक्यूल्स फ्लो थ्रू कर जाते हैं। इसी स्टेप में एक्चुअल सेपरेशन स्टार्ट होती है। थर्ड इज़ वॉशिंग। कॉलम को बफर से वॉश किया जाता है। इसका पर्पस होता है कि वीकली बाउंड मॉलिक्यूल्स को रिमूव करना, विच रिजल्ट्स इन सिर्फ स्ट्रॉन्गली बाउंड मॉलिक्यूल्स ही कॉलम में रह जाते हैं। अब इसमें रेजिन यूज़ किया जाता है। रेजिन एक सॉलिड मटेरियल होता है जो कॉलम के अंदर होता है और आयन्स को अट्रैक्ट करता है। फंक्शनल ग्रुप जो है, रेजिन के ऊपर अटैच्ड चार्ज ग्रुप्स होते हैं जो आयन्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं। देन फाइनल स्टेप इज़ इल्यूशन। इल्यूशन का मतलब है बाउंड मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालना। ये कैसे होता है कि बफर का pH चेंज करके, आयनिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करके, इससे आयन्स का इंटरेक्शन वीक हो जाता है और वो कॉलम से बाहर आ जाते हैं।
अब समझते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करता है। सबसे पहले पंप आता है जो मोबाइल फेज को फ्लो कराता है। देन कॉलम, ये रेजिन से फिल्ड होता है और यहीं सेपरेशन होती है। देन इंजेक्टर, सैंपल को कॉलम में डाला जाता है। डिटेक्टर इल्यूटेड मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट करता है। कंप्यूटर या रिकॉर्डर जो है ग्राफ और डेटा शो करता है। और पूरे सिस्टम में कंट्रोल कंडीशंस मेंटेन की जाती हैं ताकि एक्यूरेट सेपरेशन हो सके। देन कम्स द टाइप्स और प्रिपरेशन ऑफ आयन एक्सचेंज रेजिन्स। सबसे पहले आता है स्ट्रॉन्ग एसिडिक केटायन एक्सचेंज रेजिन। इसका फंक्शनल ग्रुप जो है सल्फोनिक एसिड होता है। ये हमेशा नेगेटिवली चार्ज फॉर्म में रहता है, इसलिए पॉजिटिव आयंस को बाइंड करता है। सेकेंड इज वीक एसिडिक केटायन एक्सचेंज रेजिन। इसका फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ये वीक एसिड है, इसकी आयनाइजेशन पीएच पे डिपेंड करती है। थर्ड इज स्ट्रॉन्ग बेस एनायन एक्सचेंज रेजिन। इसका फंक्शनल ग्रुप क्वाटरनरी अमाइन होता है। परमानेंट पॉजिटिव चार्ज होता है जो नेगेटिव आयंस को बाइंड करता है। फोर्थ इज वीक बेस एनायन एक्सचेंज रेजिन। इसका फंक्शनल ग्रुप अमाइन ग्रुप होता है। ये वीक बेस है और पीएच के अकॉर्डिंग चार्ज चेंज करता है। देन कम्स एप्लीकेशंस ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। ऑलमोस्ट हर टाइप के चार्ज मॉलिक्यूल्स के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड अमीनो एसिड्स। इसके इंपॉर्टेंट यूजेस हैं कि ये प्रोटीन प्यूरिफिकेशन, मतलब स्पेसिफिक प्रोटीन्स आइसोलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। वाटर एनालिसिस में पॉल्यूशन और कंटामिनेंट्स डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। वाटर सॉफ्टनिंग, मतलब हार्ड वाटर से कैल्शियम और मैग्नीशियम रिमूव करता है। फूड और बेवरेज इंडस्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल एंड प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। मेटल फिनिशिंग में मेटल्स आयंस को सेपरेट या प्यूरिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। केमिकल इंडस्ट्री में डिफरेंट आयनिक कंपाउंड्स का सेपरेशन के लिए यूज़ होता है। शुगर एंड स्वीटनर प्रोडक्शन में इम्प्योरिटीज़ रिमूव करता है। और ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट, सेफ और क्लीन वाटर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो गाइज, आज हमने डिटेल में समझा मास स्पेक्ट्रोमेट्री एंड आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की कंप्लीट प्रोसीजर, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड देयर एप्लीकेशंस। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।